हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है बाघ आकलन रिपोर्ट 2019। तो हम लोग का जो लास्ट लेक्चर था वो लास्ट लेक्चर था भारत नेपाल काला पानी विवाद, जो कि वर्तमान में सुर्खियों में बना हुआ है। तो हो सकता है कि आपके यूपीएससी और पीसीएस में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं बाघ आकलन रिपोर्ट 2019। तो गाइस, जो भी मेरा वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं, जो भी चैनल एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई के चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बाघ आकलन रिपोर्ट 2019। देखिए, बाघ आकलन रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो जो बाघ आकलन रिपोर्ट है उसका बाघ आकलन रिपोर्ट की शुरुआत कब से हुई? तो शुरुआत हुई 2006 से। पहली रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 2006 में। फिर प्रत्येक 4 वर्ष में आती है। यदि कहा जाए कि बाघ आकलन रिपोर्ट कितने वर्षों में अपनी रिपोर्ट सौंपता है, तो कितने वर्षों में सौंपता है? तो 4 वर्षों में। पहले आई 6 में, फिर 10 में, फिर 10 के बाद 14 में, फिर 2018 में। 2018 में गणना होती है और रिपोर्ट आती है 2019 में। तो अब हम लोग देखिए शुरुआत से 2019 का हम लोग डाटा देखेंगे, बट इसकी शुरुआत कब से हुई, कब से प्रारंभ हुआ, तो इन सब की चीजें हम लोग जो है तो शुरुआत से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग बाघ आकलन रिपोर्ट। तो देखिए 2006 में 2006 में बाघ आकलन रिपोर्ट ने अपनी पहली रिपोर्ट जो जारी की 2006 में की। तो जो पहली रिपोर्ट आई 2006 में, पहली रिपोर्ट आई बाघ आकलन रिपोर्ट 2006 में। तो देखिए जो बाघ आकलन रिपोर्ट 2006 में आई तो आंकड़े क्या थे? बहुत ही असंतोषजनक थे। उस समय क्या था, बाघों की स्थिति बहुत ही कम हो चुकी थी। देखिए जो 1991 से 1998 तक 1991 से 1998 तक जो भारत में 1991 से 1998 तक भारत में जो बाघों की संख्या थी वो लगभग पूरे विश्व में यदि बोला जाए तो लगभग 4 लाख के समथिंग थी। पूरे विश्व की यदि बात की जाए तो पूरे विश्व में कितनी थी? तो पूरे विश्व में बाघों की संख्या थी लगभग 4 लाख के आसपास। तो अब देखिए ऐसा क्या हुआ कि वर्तमान में जो बाघ केवल रह गए हैं वो सिर्फ कितने रह गए हैं? सिर्फ 4000 रह गए हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए पहली रिपोर्ट तो आई 2006 में, दूसरी रिपोर्ट आई 2010 में। दूसरी रिपोर्ट आई 2010 में। 2010 में जो कुल बाघों की संख्या थी वो थी 1706 थी। अब देखिए आपको एक बात देखना है कि 2010 में जो बाघों की संख्या थी 1706। इसमें जो प्रथम था वो था कर्नाटक। और 2006 से 2010 तक जो सबसे ज्यादा जो बाघ थे वो कहाँ पे थे? एमपी में। तो देखिए जिस स्टेट में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसे बोलते हैं टाइगर स्टेट। तो 2006 से 2010 तक एमपी में थे, तो एमपी क्या था? एक टाइगर स्टेट था। एमपी क्या था? एक टाइगर स्टेट था। 2006 से पहले भी था और 2006 से 10 तक तो था ही था। तो अब देखिए 2010 में जो बाघों की संख्या थी, ये कुछ डाटा मैंने आपके सामने रखा था। अब देखिए 2010 में कितना था? 1706। अब पहली रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट इसको लिख लीजिए, सेकेंड रिपोर्ट और थर्ड रिपोर्ट। तो 2014 में कितनी हो गई थी संख्या? 2226, 2226 हो गई थी। तो इस समय भी क्या था कि जो फर्स्ट पोजीशन पे था कौन था? कर्नाटक। कौन था? पहले फर्स्ट में भी सेकंड टाइम भी कर्नाटक, थर्ड टाइम भी कर्नाटक। अब देखिए पहले मैं डाटा रख देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर अच्छे से डिस्कशन करते हैं। 2018 में 2967 कौन है? फर्स्ट एमपी। तो जो अगर देखिए ये कुछ डाटा है आपके सामने रखा हुआ मैंने। पहली रिपोर्ट जो है वो 2006 में आई। सेकेंड रिपोर्ट आई 2010 में जिसमें बाघों की संख्या कितनी थी? 1706। थर्ड में आई, थर्ड आया 2014 में, बाघों की संख्या कितनी हो गई? 2226, मतलब 2226। फोर्थ रिपोर्ट जो आई वो आई 2018 में। देखिए 2018 में गणना होती है और रिपोर्ट आती है 2019 में। तो 2018 में गणना होती है, मतलब जो भी रिपोर्ट आई है 2014 में रिपोर्ट आई तो 2013 में गणना हुई, 2010 में रिपोर्ट आई मतलब 2009 में
गिनती होती है मतलब गणना होती है। तो जब भी रिपोर्ट आती है तो उसके एक साल पहले ही की रिपोर्ट है, मतलब गणना होती है, उसके बाद अगले साल उसकी क्या पूरा रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए ये अपने कुछ डाटा है। अब देखिए इस डाटा के माध्यम से देखिए कि लगातार क्या है, बाघों की संख्या में क्या है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो अब क्वेश्चन देखिए, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एमपी है वर्तमान में क्या है, बाघों की संख्या है, मतलब कि टाइगर स्टेट है। एमपी क्या है, टाइगर स्टेट बन चुका है। सबसे ज्यादा बाघों के साथ कितना है, 524 बाघों के साथ जो है। तो टाइगर स्टेट कौन है, एमपी। अभी हम यहाँ पे कौन से स्टेट में कितने बाघ हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, देखिए इसको मैंने बता दिया क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए 2010 में रूसी नागरिक सेंट पीटर्सबर्ग, रूसी नागरिक हैं एक सेंट पीटर्सबर्ग, वो क्या है भारत की यात्रा में आते हैं और टाइगर की संख्या को, मतलब बाघों की संख्या को 2 गुना करने हेतु हस्ताक्षर करते हैं। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में एक बार पूछा गया है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो कौन से देश के नागरिक है, तो कौन से देश के नागरिक है, तो रूस के नागरिक है। भारत में कब आए, तो भारत में आए 2010 में। किस मुद्दे से आए थे, तो बाघों की संख्या को लेकर आए थे, मतलब बाघों की संख्या को दोगुनी करना है। उन्होंने जब भारत के साथ है तो उनकी कुछ संख्या उनकी, तो उसमें एक ये भी था, एक ये भी प्रस्ताव था कि बाघों की संख्या को दोगुनी करना है। कब तक करना है, तो 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करना है। अब देखिए अब रिपोर्ट तो आई जो वर्तमान में, अभी तो खैर 2020 चल रहा है, जो रिपोर्ट आई थी वो पिछले साल आई थी, मतलब 2019 में। तो देखिए 2019 में आई, तो अब अगली रिपोर्ट कब आएगी, 2018 से 4 साल बाद, मतलब 2022 को आएगी। 2022 को अगली रिपोर्ट आएगी। तो ये जो 2018 से 2022 तक जो डाटा काम करेगा, जो मैं अभी बताऊंगा वही डाटा 2022 तक काम करेगा। तो इस डाटे को आप एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो देखिए एमपी में सबसे ज्यादा बाघ है 526। एमपी में फर्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, एमपी में सबसे ज्यादा बाघ कितने हैं, 526 बाघ हैं। ये फर्स्ट पोजीशन पे। एमपी के बाद आता है कर्नाटक, एमपी के बाद कर्नाटक कितने, 524 बाघ सेकेंड। देखिए 2018 की जो रिपोर्ट आई उसमें कर्नाटक सेकंड था, लेकिन 2010 और 14 की रिपोर्ट में प्रथम कौन था, तो 2010 और 2014 की रिपोर्ट में कर्नाटक प्रथम स्टेट था, मतलब जो टाइगर स्टेट था वो कौन था, वो था कर्नाटक। अब देखिए थर्ड कौन सा है, तो थर्ड है उत्तराखंड। कौन है, उत्तराखंड 442, 442 बाघ हैं। कुल कितने बाघ हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कुल है 442 बाघ हैं। तो देखिए जो बाघ आकलन रिपोर्ट ने जो 2018 की रिपोर्ट 2019 में सौंपी। तो एमपी अभी क्या बन चुका है, एमपी जो बन चुका है वो बन चुका है टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट के नाम से कर्नाटक को नहीं जाना जाएगा। देखिए रिसेंट डाटा है और डाटा के अनुसार चेंजेस भी हुए। कैसे, जैसे देखिए जो कर्नाटक अभी सेकंड में है, तो 2018 के पहले तक, 2018 के पहले तक कर्नाटक क्या था, तो कर्नाटक फर्स्ट रैंक पे था। तो जो टाइगर स्टेट के नाम से कौन जाना जाता था 2018 के पहले, 2018 के पहले तो फर्स्ट था कर्नाटक, तो टाइगर स्टेट कौन सा रहेगा, कर्नाटक ही रहेगा। बट अभी क्या हुआ है रिसेंट डाटा में, जो सबसे ज्यादा बाघ है वो किसके पास है, तो मध्य प्रदेश के पास। कितने, 526 बाघ है, मतलब फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो एमपी। तो टाइगर स्टेट कौन हुआ, एमपी। जो कि एमपी अपने टाइगर स्टेट जो था वो 2010 के बाद से उसका टाइगर स्टेट छिन गया था, मतलब कि टाइगर स्टेट 2010 के पहले भी था एमपी, बट उसके बाद क्या हुआ कि कर्नाटक हो गया था 2010 की रिपोर्टों के बाद। तो अभी कौन है, तो अभी एमपी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसमें आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए
ये हुआ थर्ड। अब सभी स्टेटों के बारे में आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसको आपको जानना चाहिए। अब आते हैं सबसे कम किसके पास है। तो सबसे कम गोवा 3 बाघ, सबसे कम कौन है? गोवा। फिर आता है सबसे कम कौन है? गोवा 3 बाघों के साथ। सबसे कम किसके पास है? तो गोवा के पास कितने बाघ है? 3 बाघ। फिर आता है झारखंड, कितने बाघ? 19 बाघ, सॉरी, झारखंड के बाद 5 बाघ। मतलब झारखंड में बाघों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में बाघों की संख्या जो है वो है 5। अब झारखंड के बाद आता है छत्तीसगढ़, कितने बाघ है? 19। बहुत इंपॉर्टेंट, तो छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो 2018 की 2019 की रिपोर्ट जो आई है, बाघ आकलन रिपोर्ट 2019 में, उसमें छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में कमी हुई है, कटौती, मतलब कि बाघों की संख्या जितनी थी उसमें से छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या क्या हुई है? कम हुई है पहले की तुलना में। तो छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए एक और चीज है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट में बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ व मिजोरम में बाघों की संख्या में क्या हुई है? कमी आई है। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा में बाघों की संख्या क्या है? स्थिर है। उड़ीसा में बाघों की संख्या क्या है? स्थिर है। तो ये कुछ डाटा है जो मैंने आपके सामने रखे, बाघ आकलन रिपोर्ट के कुछ डाटा। देखिए अब ये सब जो मैंने डाटा रखा कि पहली रिपोर्ट, देखिए बाघ आकलन रिपोर्ट की शुरुआत कब से हुई? तो शुरुआत हुई 2006 से। कब से हुई? 2006। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो बाघ आकलन रिपोर्ट की जो पहली रिपोर्ट आई वो आई 2006 में। 2006 में आई, फिर सेकंड आई 2010 में। 2010 में बाघों की संख्या कितनी थी? 1706। थर्ड में आई 2014 में, बाघों की संख्या कितनी हुई? 2226। फोर्थ 2018 में 2967 एमपी में। अब देखिए, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि 2014 से 2018, 2014 से 2018 में बाघों की संख्या जो बढ़ी वो कितनी बढ़ी? इसमें इसमें से माइनस कर दीजिएगा, बता देगा कितना, मतलब कितना बढ़ा। जैसे भी अगर पूछा, सपोज यदि क्वेश्चन आया कि 2003 की, सॉरी 2014 की तुलना में 2018 में बाघों की कितने बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, तो क्या करेंगे आप? 2967 में 2226 को माइनस कर देंगे। तो कितने बाघ बढ़े? तो 2014 से 2018 के बीच में कितने बाघों की वृद्धि हुई? तो 741। 741। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 2010 में ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 2010 में रूसी नागरिक आए थे, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ के नागरिक थे? रूस के नागरिक थे। सेंट पीटर्सबर्ग रूस के नागरिक थे, 2010 में भारत आए थे और उन्होंने 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने का प्रस्ताव रखा था। 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का प्रस्ताव रखा था। फिर देखिए जो वर्तमान की 2018 की रिपोर्ट है उससे कुछ आंकड़े हैं। एमपी में सबसे ज्यादा बाघ हैं, कितने बाघ हैं? 526। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। फिर कर्नाटक में कितने बाघ हैं? तो 524। फिर यूके, उत्तराखंड में कितने बाघ हैं? तो 442 बाघ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको आपको जानना चाहिए। और सबसे कम बाघ कहाँ है? तो सबसे कम बाघ गोवा में है, कितने बाघ है? 3। फिर आता है झारखंड में कितने बाघ है? तो 5 बाघ है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 19 है। अब देखिए छत्तीसगढ़ और मिजोरम में, पूरे विश्व, मतलब कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ और केवल मिजोरम में बाघों की संख्या में पहले की तुलना में कमी आई है। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा की संख्या स्थिर है, मतलब जितने बाघ पहले थे 2014 की रिपोर्ट में जितने बाघ थे उतने ही बाघ 2018 की रिपोर्ट में, मतलब कि 2014 और 2018 में बाघों की संख्या में कमी नहीं हुई है। जितने 2014 में थे उतनी बाघ 2018 में थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। अब देखिए हम लोग बाघ आकलन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो अब हमें टाइगर प्रोजेक्ट के भी बारे में जानना चाहिए। टाइगर प्रोजेक्ट, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट देखते हैं।
देखिए टाइगर प्रोजेक्ट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1973 से। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1973 में। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि पहला ऐसा नेशनल पार्क जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था कौन सा हुआ? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? तो 1773 में। अब देखिए जिम कॉर्बेट टाइगर प्रोजेक्ट को की सिफारिशें कौन की थी? टाइगर प्रोजेक्ट को स्थापित करने की जो सिफारिशें दी थी वो दिया था कैलाश शांतला ने। कैलाश शांतला ने क्या किया था कि टाइगर प्रोजेक्ट की सिफारिशें की थी। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जिस समय मतलब कि टाइगर प्रोजेक्ट के लिए सिफारिशें कौन दी थी? तो कैलाश शांतला। अब देखिए टाइगर प्रोजेक्ट का जो प्रणेता माना जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट का प्रणेता इन्हीं को माना जाता है। किसको? कैलाश शांतला। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको कि टाइगर प्रोजेक्ट का जो सूत्रपात कौन किया? तो कैलाश शांतला ने। इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी इंदिरा गांधी को, फिर इन्होंने इनकी सिफारिशों को सुरक्षित रखा और फिर बाद में टाइगर प्रोजेक्ट को चालू करने की बात कही थी। कब? 1973 में। तो पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फिर धीरे धीरे अन्य भी राष्ट्रीय उद्यान जो थे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होते गए। तो वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान शामिल है? तो वर्तमान में 50 राष्ट्रीय उद्यान, 50 राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। यदि एग्जाम में पूछा गया कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, तो कितने हैं? 50 राष्ट्रीय उद्यान हैं ऐसे हैं जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। तो टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में 3-4 चीजें जानना, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1773 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड जो था ऐसा राष्ट्रीय उद्यान था जो कि पहली बार मतलब पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। और टाइगर प्रोजेक्ट के जो प्रणेता है वो कौन है? कैलाश शांतला। कैलाश शांतला इन्होंने अपनी सिफारिशें की थी और इंदिरा गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिन्होंने इसको सहमति दे दी थी। फिर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1973 में। तो फिर आया वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 50 राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको जानना चाहिए बाघ आकलन रिपोर्ट के बारे में कि वर्तमान में 2018 में आई। तो ये 2018 में आई मतलब अगली कब आएगी? तो 2022 में आएगी। अगली रिपोर्ट कब आने वाली है? तो अगली रिपोर्ट आएगी 2022 में आएगी। अगली रिपोर्ट आएगी 2022 में। कितने वर्षों में आती है बाघ आकलन रिपोर्ट की? बाघ आकलन रिपोर्ट अपनी कितने वर्षों में रिपोर्ट जारी करता है? तो 4 वर्षों में। प्रत्येक 4 वर्षों में बाघ आकलन रिपोर्ट आती है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको जानना चाहिए। तो गाइस जो भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। तो जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।